हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों के बारे में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, मैं बहुत जल्द मध्य प्रदेश के 1000 प्रश्नों की सीरीज ला रहा हूँ। इसके पहले मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं 1000 मतलब 100 करके मैं मिसलीनियस प्रश्न लेके आऊँगा, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी और भी पुख्ता हो सके। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चांदनी ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना, यानी चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश की पहली यानी प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। दोस्तों, इसकी स्थापना बुरहानपुर जिले में, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है बुरहानपुर जिले में की गई है। कब की गई है? 1953 में। ठीक है, 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। इस ताप विद्युत केंद्र जो है नेपानगर में, जो अखबारी जो कागज कारखाना है, ठीक है, कहाँ है? नेपानगर, बुरहानपुर में। जो अखबारी कागज का जो मिल है उसको यहाँ से विद्युत प्रदान किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो नेपानगर का अखबारी कागज मिल है उसको विद्युत कहाँ से दी जाती है? तो दोस्तों, वो दी जाती है चांदनी ताप विद्युत केंद्र से, ठीक है, जिसकी स्थापना बुरहानपुर में 1953 में की गई है। अब चांदनी ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों, जो उसकी कोयला की जो आपूर्ति है वो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र व नेशनल कोल फील्ड नागपुर से जो है कोयले की आपूर्ति की जाती है। वहीं हम बात करें जल की, तो दोस्तों जो जल की आपूर्ति है वो बेसिकली जल की आपूर्ति नर्मदा नदी की सहायक नदी, जो नर्मदा की जो है सहायक नदी सुक्ता और अवाना नदी से की जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र को कोयला और जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? दोस्तों, जो कोयले की आपूर्ति है वो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र तथा नेशनल कोल फील्ड नागपुर से कोयले की आपूर्ति तथा जल की आपूर्ति नर्मदा की सहायक नदी सूक्ता और अबाना नदी से की जाती है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो है बुरहानपुर में जो अखबारी कागज मिल है उसको विद्युत भी चांदनी ताप विद्युत केंद्र से दी जाती है। अगला है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। दोस्तों, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र बेसिकली मध्य प्रदेश से कहाँ? अनूपपुर जिले में जो है ये स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, इस संयंत्र को जो कोयले की आपूर्ति है वो सुहागपुर कोयला क्षेत्र से की जाती है तथा जो जल की आपूर्ति है वो चचई नदी से की जाती है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोयले की आपूर्ति, स्थापना, कोयले की आपूर्ति और जल की आपूर्ति कहाँ की गई है। इसके अलावा ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? दोस्तों, आपको नदी भी पता होना चाहिए, चचई नदी से की जाती है। ठीक है, 1965 में स्थापना, सुहागपुर कोयला क्षेत्र से कोयला दिया जाता है और चचई नदी के माध्यम से क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है। ठीक है, अब अगली बार हम बात करते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों, जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है ये बेढ़न, ठीक है, सो यहाँ थोड़ा सा पैटर्न हो गया है, बेढ़न है। बेसिकली जो बेढ़न तहसील है सिंगरौली की, वहाँ पर जो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। ये यहाँ सब जो शब्द है रूस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1987 में स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। इस संयंत्र कोयले की आपूर्ति सिंगरौली से की जाती है। ठीक है, क्योंकि सिंगरौली खुद एक कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कोयला वहीं को वहीं आपूर्ति की जाती है। साथ जो उसको जल मिलता है वो रिहंद नदी पे बना हुआ जो बांध है, रिहंद बांध, उससे जल की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 पॉइंट बहुत अच्छे बनते हैं कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ प्रदेश से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वो सिंगरौली जिले में अवस्थित है। किसकी सहायता से निर्मित है? तो रूस की सहायता से 1987 में इसकी स्थापना या निर्मित किया गया है। इस संयंत्र को कोयले की आपूर्ति सिंगरौली से ही की जाती है। साथ ही साथ जो जल की आपूर्ति है वो रिहंद नदी में बने बांध, रिहंद बांध से की जाती है। इसके बाद जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, इसकी जो क्षमता है वो 7 नहीं है 4000 है। दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है,
थोड़ा सा आप इसे कर लेंगे कि बेसिकली ये जो है ये है 4760 है, ठीक है, 4760 मेगावाट है। कितनी है? 4760 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगरौली में जो है एनटीपीसी का केंद्र भी है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगली हम बात करें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है वो उमरिया जिले में स्थित है ना, उमरिया जिले में जो है स्थित है। उमरिया जिले का एक क्षेत्र है पाली, ठीक है, बिनसिंहपुर पाली क्षेत्र में जो है स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। इस संयंत्र को जल की आपूर्ति जोहिला बांध द्वारा किया जाता है, जोहिला नदी पे, ठीक है, जो कि जोहिला नदी पे बना हुआ है, तथा कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड खानों से की जाती है, ठीक है, साउथ कोल्ड फील्ड ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की खानों से की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सारणी में। और सारणी कहाँ है? सारणी है बैतूल में, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में की गई है, ठीक है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ हमने बात की विंध्याचल जो है 1987 में स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। यही हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा जो सारणी बैतूल में है, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, अमेरिका के सहयोग से की गई थी। इस परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति जो है नरसिंहपुर जिले में पाथरखेड़ा, ठीक है, और जल की आपूर्ति तवा नदी से की जाती है, ठीक है। तवा नदी पास में पड़ती है, तवा नदी से इसको जल की आपूर्ति की जाती है। और पाथरखेड़ा से क्या दिया जाता है? पाथरखेड़ा से कोयले की आपूर्ति की जाती है। अगला हम बात करें सिवनी जिले में झाबुआ ताप विद्युत परियोजना। दोस्तों जो सिवनी जिले में बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि झाबुआ ताप विद्युत परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों क्योंकि नाम पता चल रहा है तो लोग ऑप्शन में झाबुआ भी होगा, तो इस बार झाबुआ नहीं है। तो सिवनी जिले में स्थित झाबुआ ताप विद्युत परियोजना बीएचईएल द्वारा संचालित है, ठीक है। 600 मेगावाट विद्युत जो है इसकी आपूर्ति की जा रही है, ठीक है। इसको जो कोयला बेसिकली कहाँ से दिया जा रहा है? जो कोयला इसको दिया जा रहा है वो छिंदवाड़ा जिले के से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके जो अगला प्रश्न है, दादा धूनी वाले खंडवा ताप या मालवा परियोजना, दोनों सेम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम आपको पता होना चाहिए। दादा धूनी वाले खंडवा ताप विद्युत परियोजना या मालवा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2000 मेगावाट की दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना की गोराडिया जिला खंडवा में लगाई गई है, ठीक है। गोराडिया जिला खंडवा में, यानी गोराडिया ये तो जगह का नाम हो, जैसे वहाँ पे अनूपपुर था, बेढ़न था, उसी प्रकार यहाँ गोराडिया है। और ये कहाँ आता है? किस जिले के अंदर? ये आता है खंडवा जिले के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्री सिंघाजी ताप विद्युत केंद्र, दोस्तों ये भी खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है। 2014 में स्थापित किया गया है। इसकी प्रारंभिक जो क्षमता थी 1200 मेगावाट थी, लेकिन कुल क्षमता जो है 2520 मेगावाट है, ठीक है। यह परियोजना जो है, इस परियोजना को कोयला कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इस परियोजना को जो बेसिकली हम बात करें कोयला, तो कोयला मिलता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से, और जल की आपूर्ति होती है नर्मदा की सुक्ता नदी। आपूर्ति नर्मदा की जो सहायक नदी है सुक्ता, उस नदी से जो है इसको जल की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद पेंच ताप विद्युत परियोजना। तो दोस्तों पेंच ताप विद्युत परियोजना 2012 में स्थापित किया गया। ये बेसिकली मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही स्थापित की गई है। इसको जो जल की आपूर्ति वहीं से होती है, साथ ही साथ कोयला भी छिंदवाड़ा से ही आपूर्ति किया जाता है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 1320 मेगावाट क्या है? 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। एक परियोजना अलग से आई है, बैरथी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये छतरपुर जिले में स्थित है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस बार ये आ सकती है, बैरथी ताप विद्युत परियोजना। इसके बाद गाड़रवाड़ा ताप विद्युत परियोजना। तो दोस्तों गाड़रवाड़ा एक तहसील है नरसिंहपुर जिले की, ठीक है। यहाँ पर 2014 में क्या हुआ, नरसिंहपुर में जो है गाड़रवाड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। इसकी जो कुल क्षमता है वो 1320 मेगावाट है। कितनी है? 1320
3200 मेगावाट है, 3200 मेगावाट है। ठीक है, इसका जो संचालन है एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को जल की आपूर्ति नर्मदा की सहायक नदी शक्कर नदी से की जाती है। ठीक है, जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? शक्कर नदी से की जाती है। ठीक है, और इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ की जाती है? तो ये इसको भी जो है पाथरखेड़ा से ही कोयले की आपूर्ति की जाती है। माधव और मांडू ताप विद्युत परियोजना मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, माधव और मांडू ताप विद्युत परियोजना। इसके बाद अगली जो है जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, जो दोस्तों मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जबलपुर में स्थापित है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जबलपुर में स्थापित है। यह केंद्र जबलपुर का कोयला और नर्मदा का पानी प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी जबलपुर ताप विद्युत परियोजना में क्या हो रहा है? जबलपुर का कोयला यूज हो रहा है और नर्मदा नदी जो वहाँ से प्रवाहित हो रही है उसका जल यूज हो रहा है। इसकी 151 मेगावाट जो है क्षमता इसकी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा कि कौन कौन सी विद्युत ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, उनको जल कहाँ से दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उनको कौन कौन से जगह से जो है ताप के साथ साथ उन्हें कहाँ से पानी मिल रहा है, कहाँ से कोयला मतलब मिल रहा है, उनकी स्थापना कब हुई है। ये सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक न एक प्रश्न आने की बिल्कुल ही संभावना जो है बनी हुई है। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, अपना इसका जो है नोट्स बना के आप 100 बार रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए प्रतिदिन 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। उस प्रश्न को आप मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड करूंगा और आप उसे कॉपी में 100 तक आप उसमें नंबर लिखेंगे और जिस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए होगा तो आप ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे और उसको जो है मेरे जो फेसबुक है फेसबुक में आप मुझे मैसेज के द्वारा उसे उसकी अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।